हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, लगता हूँ कि अगर मेरी आप वीडियो वगैरह देख के चले जाओगे, जैसे कोई बुक नहीं ले पा रहा है बच्चा या कोई और समस्या आ रही है, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ये तीसरी या चौथी क्लास होगी आज, और 10-10 क्वेश्चन मैं डेली आप लोगों को कराता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने पीछे वीडियो वगैरह नहीं देखी हो तो उनको देख लेना एक बार, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन है, लेकिन समथिंग एक क्वेश्चन से 2 से 4 क्वेश्चन में बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, कर दिया करो दोस्तों वगैरह में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन आपको लगने नहीं दूंगा, इस चीज़ का एहसास नहीं होने दूंगा मैं। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल का मतलब होता है, ये हमारे भारत का 7.33% है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 2018 वाले क्वेश्चन, मतलब वैकेंसी आई थी 41 वाले में, तो ये पूछा गया क्वेश्चन था कि हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ओवरऑल यूपी का भारत का कितना परसेंट है। तो कितना है, 7.33%। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मतलब वो पूछा जाए अनुमान, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी कौन से नंबर पे आता है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा राज्य चौथेवें स्थान पे आता है। ठीक है, और इससे 4 पहले कौन कौन से, पहले पर राजस्थान है, आप लोगों को पता होगा। पहले पे राजस्थान, उसके बाद दूसरे पे है एमपी आपका, और तीसरे पे है आपका क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी आप याद रखना साथ ही साथ, और चौथे पे हमारा यूपी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे 4 क्वेश्चन करा दिए, 4-5, यानी उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928। और अगर दशमलव यानी परसेंटेज में बात की जाए, ओवरऑल भारत का कितना है, तो 7.33%। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे यूपी का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। ठीक है, इससे पहले 4 कौन कौन से, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ऐसे अगर तुम कहीं से भी पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, अच्छे एक क्वेश्चन से 2 से 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, इससे आपकी जीएस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आप जीएस वगैरह या कुछ भी पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, और जैसे आपका अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखना। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। आपके उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अगर राज्यों की बात करें तो ये 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, अगर उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड कर दिया जाए, जैसे कि दिल्ली, अगर दिल्ली को भी ऐड कर दें तो हमारी कितनी हो जाएगी, ओवरऑल पूछे तो 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर केवल राज्य राज्य ऑप्शन में अगर 8 और 9 दे रखे होंगे, तो आप 9 पे टिक करके आना। ठीक है, 9 पे। अगर आपको 8 दे रखे होंगे तो 8 पे, अगर 9 नहीं दिया होगा तो ठीक है, तो आप इसमें 9 टिक करना। ठीक है, अगर एक 8 तो आपके राज्य हो गए और 9 एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो आपको राज्य भी पता होना चाहिए। बाई चांस क्वेश्चन बन जाए कि कौन कौन से राज्य हैं, तो देखो राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर पहले आपका आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पहले में समझना। हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद है आपका हरियाणा ले लेना दूसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे पे आप ले लेना कोई सा, झारखंड ले लो। ठीक है, झारखंड के बगल में आप छत्तीसगढ़ ले लो। ठीक है, छत्तीसगढ़ ले लिया आपने, उसके बाद में आप मध्य प्रदेश भी यहीं पे ले लो, एमपी ले लिया। अब आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान भी ले लो। ठीक है, और आपका राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा 1 2 3, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब आपका बचा, क्या बचा आपका, दिल्ली तो हो ही गया, और आपका क्या बचा इसमें, बिहार। बिहार हो गया, बिहार नहीं हुआ इसमें, तो बिहार और बचा। ठीक है, तो ये बिहार हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बचा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, और हरियाणा हो गया, और आपका दिल्ली, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश में आ ही गया आपका, बिहार हो गया, और एक आपका बचा आपका यूपी से जो अलग हुआ, उत्तराखंड। ठीक है, ये तो मैं नहीं है। ठीक है, इसको तो याद रखना ही रखना। उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ था बेटा, आपको पता होगा, 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो आप लोग। ठीक है,
यानी उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 9 से। और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य हैं हमारे। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आपके राज्य हो गए। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, समझना। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी, जैसे बात करें, जैसे हम ऐसे करके मान लेते हैं अपना। ठीक है, एक तरह से ये आपका यूपी है, मान के चलो, ये मैप मान लिया हमने। ऐसे भी पढ़ा करो, ऐसे मतलब ऐसा होता है कि मतलब अगर एक बार आप लिख के मैप बना के याद करते हो तो आप कभी भूलोगे नहीं। मान लिया हमने, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका बलिया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा आपका शामली। ठीक है, शामली सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। ठीक है, ये सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा आपका, ये आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र, सोनभद्र ये आपका सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि आपके यूपी की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है, मतलब लंबाई कितनी है, तो 240 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर पूरब से पश्चिम की पूछे तो ये है 650 किलोमीटर उसके लिए लंबाई है, पूरब से पश्चिम तक की उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर ऐसे आप याद करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी कोई यूपी का क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश किया करो। लेकिन हाँ, वीडियो बड़ी हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है, हमारे क्वेश्चन बनने चाहिए, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो आपका क्या क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं। सबसे पूर्वी आपका हो गया बलिया। ठीक है, बलिया हो गया सबसे पूर्वी। सबसे पश्चिमी हो गया शामली। सबसे उत्तरी हो गया सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी हो गया सोनभद्र। ठीक है, कितने क्वेश्चन बना लिए, एक क्वेश्चन से हमने, इससे बना लिए हमने 6-7 क्वेश्चन। और अगर पूछे आपके उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 240 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और पूरब से पश्चिम की पूछे तो कितनी है, 650 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगती है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बताने हमें किस देश से लगती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा पाकिस्तान और चौथा तिब्बत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपाल से आपके उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, और कितने किलोमीटर लगती है, तो इसका शायद एग्जिट तो पता नहीं मुझे, 579 के समथिंग किलोमीटर में लगती है। ठीक है, नेपाल से सीमा। और अगर यहीं पे पूछ लेता कितने जिलों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के, तो जिलों की संख्या हो जाएगी आपकी 7 आपके, यानी उत्तर प्रदेश के 7 जिला नेपाल देश से लगते हैं। ठीक है, ये भी आप साथ ही साथ याद रखना। ठीक है, अब जैसे आपका अगला क्वेश्चन है ये वाला, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देश कह रहा है कि राज्य कह रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लगती है आपके सोनभद्र की, जो कि सबसे पश्चिमी दक्षिणी जिला है, अभी मैंने बताया था। तो इसकी 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 4 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं आपके, एक तो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, और दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो पास पास ही हैं। इसके बाद है आपका झारखंड है, और है एक, और इसके बाद है आपका बिहार। ठीक है, तो आप इन चारों को भी याद रख लेना, या पूछ लेता क्वेश्चन में, यानी सोनभद्र की जो सीमा है कौन कौन से राज्य से नहीं लगती। तो आप इस चीज़ को याद रखना, आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार से लगती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से, यानी एमपी से एक जिला है जो आपका तीनों तरफ से घिरा है, ललितपुर, महुआ, जालौन या झांसी।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ललितपुर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बिल्कुल टिक मार्क में। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं फैक्ट क्वेश्चन मान लो इनको, जो वन लाइनर होते हैं और बहुत एक नंबर थोड़ी सी देर में दिलाए जाते हैं। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो एमपी के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ललितपुर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और पश्चिमी शामली, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको राज्य बताने हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका पूर्वी में आपका बिहार हो जाएगा और पश्चिमी में आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी आपका जो है बलिया हो जाएगा, आपका सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। तो जो आपका सबसे पूर्वी जिला है बिहार को टच करता है और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, वो आपका हरियाणा को टच करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला समझना, 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक वर्षा, मतलब उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोरखपुर। आपको पता हो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 9वां, जैसे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक नम क्षेत्र वाला जिला है। नम क्षेत्र का मतलब है सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है वहाँ पे। तो इसका सोनभद्र है, हाथरस है, बागपत है या बरेली है। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, ज़्यादातर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक नम क्षेत्र वाला जिला है। तो ये है आपका सोनभद्र। ठीक है, क्योंकि सोनभद्र सबसे पश्चिमी जिला है, आपको भी पता है, और पश्चिम है और 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ये पश्चिम का मतलब पश्चिम नहीं, सॉरी, दक्षिणी, मैं बार बार यही बोल देता हूँ, दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? सोनभद्र। तो वहाँ पे थोड़ी नमी वगैरह मतलब बरसात वगैरह थोड़ी बहुत ज़्यादातर होती है, तो इसीलिए वो थोड़ा नम वाला माना जाता है। और सबसे कम नम वाले अगर बात करें तो आपका हाथरस और बागपत सबसे कम वाले, सबसे कम नमी वाले अगर जिलों की बात करें तो आपका हाथरस हो जाएगा और बागपत, दोनों जिले हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन अगर दोनों में से एक दिया होगा तो एक माना जाएगा, अगर दोनों दिए होंगे तो दोनों। और बरेली सबसे ठंडा जिला है, यानी सबसे ज़्यादा ठंडा जिले की बात करें तो बरेली आपका सबसे ठंडा जिला रहता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और आपको पता होगा सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे गर्मी कहाँ पे ज़्यादा होती है? तो सबसे गर्मी ज़्यादा होती है आपके कहाँ पे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा गर्मी? आगरा में। आगरा में ये क्वेश्चन आ चुका है, आगरा में और झांसी में। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन है तो आगरा लगाएंगे आप, या आगरा है तो आगरा लगा देना। ठीक है, झांसी है तो झांसी लगा देना। ठीक है, दोनों हैं तो दोनों लगाएंगे। ठीक है, अगर पूछिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है तो आगरा या झांसी। ठीक है, और ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? बरेली में। ठीक है, याद रखना। और सबसे कम नमी कहाँ रहती है? हाथरस व बागपत में। और सबसे ज़्यादा नमी की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सोनभद्र सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, समझना, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगती है? यानी उत्तर प्रदेश की सीमा जो राज्य हैं आपके सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा ज़िला है जो इसके 11 ज़िले, हमारे 11 ज़िले हैं आपके, वो आपके मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यानी यूपी के 11 ज़िले जो हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए यानी अब एक बात मान के चलो, जब 11 ज़िले लगाए सीमा बनाएंगे मध्य प्रदेश से तो सबसे ज़्यादा तो सीमा लगे ही। तो राज्यों की बात करें, जैसे ऑप्शन में दे दिया आपको मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और सबसे कम किससे लगेगी? सबसे कम सीमा लगती है हमारे यूपी की हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, थोड़ी बहुत लगती है, एग्जैक्ट मुझको पता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ही लगती है। तो ऑप्शन में अगर पूछे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस जिले से लगती, किस राज्य से लगती है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो वगैरह को देखा करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपका अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम या किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम देते हो आप, जब आपको इन क्वेश्चनों की वैल्यू पता पड़ेगी कि ये हम अगर वीडियो से पढ़ के चले जाते तो टिक कराते। ठीक है, और बाकी का मैं करा ही रहा हूँ आप लोगों को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। ठीक है, बाय।